तो कैपेसिटर का जो ग्रुप होता है इसको दो तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। तो देखो सीरीज ग्रुपिंग में सपोज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैपेसिटर्स है, जिसका जो है फर्स्ट का यह पहले वाला जो प्लेट है कलेक्टिंग प्लेट है, दूसरे का कंडेंसिंग, दूसरे का कलेक्टिंग से जुड़ा हुआ है कंडेंसिंग, और दूसरा का जो कंडेंसिंग प्लेट है तीसरे के कलेक्टिंग प्लेट से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जुड़ा हुआ कैपेसिटर सीरीज ग्रुपिंग कहलाता है। अगर इस पर चार्ज देते हैं क्यू चार्ज तो सब में चार्ज सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल का मान जो है डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटी डिफरेंट है, इसलिए इनके बीच पोटेंशियल का मान V1, दूसरे का V2 और तीसरे के प्लेट के बीच V3 हो जाता है। तो ऐसा जो कैपेसिटर्स का ग्रुपिंग है सीरीज ग्रुपिंग कहलाता है। सच ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन व्हिच सेम चार्ज फ्लो थ्रू ऑल these capacitors but potential difference between plates is different, then that grouping of capacitors is called series grouping। इसमें जो है चार्ज सेम रहता है, सेम चार्ज, सेम चार्ज, डिफरेंट पोटेंशियल। सीरीज ग्रुपिंग में कैपेसिटर्स के सीरीज ग्रुपिंग में जो है सेम रहता है चार्ज और डिफरेंट होता है पोटेंशियल। लेकिन पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, देखिए मान लिया जाए C1, C2 और C3 तीन कैपेसिटर्स हैं, जिनका कैपेसिटी C1, C2, C3 सबके कलेक्टिंग प्लेट को एक जगह पर कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। सबका कलेक्टिंग प्लेट को फर्स्ट पॉइंट से और सभी के कंडेंसिंग प्लेट को दूसरे पॉइंट पर जोड़कर अर्थ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का ग्रुपिंग जो है पैरेलल ग्रुपिंग कहलाता है। अगर चार्ज देंगे इस पर तो यहाँ चार्ज का डिवीजन हो जाता है। पहले कैपेसिटर होके जो क्यू चार्ज है, ये जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर इस चार्ज का डिवीजन हो जाएगा। पहले कैपेसिटर में Q1 चार्ज, दूसरे कैपेसिटर होके Q2 और तीसरे कैपेसिटर होके Q3 चार्ज का डिवीजन हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल का मान समान रहता है, क्योंकि सभी के कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट को एक बिंदु पर, इसलिए पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो है सेम जो होता है पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल एंड डिफरेंट चार्ज, हेलो आनंद, डिफरेंट हो जाता है। तो देखो इसमें कैपेसिटी और कैपेसिटी डिफरेंट है ना, बोलो है? तो डिफरेंट कैपेसिटी के कारण पोटेंशियल का मान हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसमें भी तुम कहेगा कि डिफरेंट है, लेकिन दोनों को, इन तीनों का जो है कलेक्टिंग प्लेट क्या एक जगह पर, बोलिए एक जगह पर है, और सभी का जो कंडेंसिंग प्लेट दूसरे पॉइंट पर है।
तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर पोटेंशियल V1 और यहाँ पर पोटेंशियल V2 हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या V1 माइनस V2 तो सेम है सबके बीच। सबके बीच जो है पोटेंशियल सेम ही रहेगा, C1 C2 C3 के बीच इतना ही होगा, क्योंकि इस पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में सबके कलेक्टिंग प्लेट को एक पॉइंट पर जोड़ा गया है और कंडेंसिंग प्लेट को दूसरे पॉइंट पर जोड़ा गया है। इसलिए जितना भी कैपेसिटर्स है सबके प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया V1 माइनस V2 हो गया, अर्थात दैट इज V। लेकिन इस सीरीज ग्रुपिंग में देखो, ये पहला कैपेसिटर C1 है, इसका जो कंडेंसिंग प्लेट है और दूसरे कैपेसिटर के कलेक्टिंग प्लेट से जोड़ा गया है, और दूसरा का जो कंडेंसिंग प्लेट है तीसरे के कलेक्टिंग प्लेट से जोड़ दिया गया है। तो इसके कारण जो है सेम चार्ज जा रहा है सब में, लेकिन पोटेंशियल का मान डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें देखो कलेक्टिंग कंडेंसिंग कलेक्टिंग, और इसमें देखो कलेक्टिंग प्लेट को एक पॉइंट पर, कंडेंसिंग प्लेट को दूसरे पॉइंट पर जोड़ा गया। तो प्लेट को जोड़ने के ख्याल से ही भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटर्स का वैसा ग्रुपिंग जिसमें पहले कैपेसिटर के कंडेंसिंग प्लेट को दूसरे के कलेक्टिंग प्लेट से, दूसरे के कंडेंसिंग प्लेट को तीसरे के कलेक्टिंग प्लेट से जोड़ा जाए, तो ऐसा कैपेसिटर का जो ग्रुपिंग है सीरीज ग्रुपिंग कहलाता है। लेकिन पैरेलल ग्रुपिंग में कैपेसिटर सभी कैपेसिटर्स के कलेक्टिंग प्लेट को एक पॉइंट पर तथा सभी के कंडेंसिंग प्लेट को दूसरे पॉइंट पर जोड़ा जाए, तो ऐसा जो ग्रुपिंग कैपेसिटर का होता है वह पैरेलल ग्रुपिंग होता है। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या देख रहे हो, क्योंकि सबके कलेक्टिंग प्लेट को एक पॉइंट पर जोड़ा गया है, यहाँ चार्ज का जो है बंटवारा हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन कर सकते हो पैरेलल ग्रुपिंग का, सच ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन व्हिच there is some potential but different charge, then that grouping of capacitors is called parallel grouping. But in series grouping there is same charge but different potential, it's called series grouping of capacitors. समझा? नहीं समझ पाया। हेलो सर मैं सर कुछ हमको समझे नहीं सर, नेट बार बार फंस रहा है, कुछ ये नहीं करता, आपका ब्लैक आ जाता है। और सबका क्या हो रहा है? आप ठीक कहते हैं, मेरे खराब है सर, आप बताइए ना। बढ़िया सारा सर, बड़ा एक बार प्लीज बता दीजिए। देखो यहाँ पर देखो, पहला कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर। इसका कैपेसिटी क्रमशः जो है C1 C2 C3 है। तो पहला कैपेसिटर का यह जो पहला प्लेट हो गया कलेक्टिंग प्लेट, ये कंडेंसिंग प्लेट। दूसरे का एक कलेक्टिंग प्लेट हो गया कंडेंसिंग प्लेट, तीसरे का एक कलेक्टिंग प्लेट कंडेंसिंग प्लेट हो गया। तो यहाँ पर देखो पहले कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है ये तो कंडेंसिंग प्लेट है, और दूसरा का जो पहला प्लेट है कलेक्टिंग प्लेट है। फिर जो है दूसरा का कंडेंसिंग प्लेट है, तीसरा का कलेक्टिंग प्लेट है। तो इस प्रकार से ग्रुपिंग जो होगा कैपेसिटर का सीरीज ग्रुपिंग कहलाता है। इफ condensing plate of the first capacitor is joined with collecting plate of second capacitor, and condensing plate of second capacitor is joined with collecting plate of third capacitor, then this grouping of capacitor is called series grouping. In another way you can define, if charge given to this grouping, then charge flows, same charge flow this grouping,
but different potential is developed in this grouping. So series grouping may be defined as such grouping of capacitors in which same charge flowing through this grouping and different potential is developed between plates is called series grouping of capacitors. सेम चार्ज क्या होता है सर, और इसमें डिफरेंट चार्ज कैसे हो जाता है सर? तो देखो इसमें जो है सेम चार्ज इसलिए हो जाता है, तो देखो इसमें जो है कहीं पर जो है इसका पॉइंट नहीं है ना, है कि दूसरा कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट से जोड़ा गया है। सब का जो है इसमें देखो पहले का जो है कंडेंसिंग प्लेट है, दूसरे के कलेक्टिंग प्लेट से जोड़ा गया है, इसमें तो सेम चार्ज सब में जा रहा है। लेकिन इसमें देखो सबके कंडेंसिंग प्लेट कलेक्टिंग प्लेट को एक पॉइंट पर, तो यह जो पॉइंट है तो अगर इस पर चार्ज देते हैं तो ये पॉइंट फर्स्ट पर जो है चार्ज का डिवीजन हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट है। तो यहाँ पर पॉइंट है तो 3 कंडक्टिंग वायर न हो गया, तो तीनों कंडक्टिंग वायर से ये चार्ज जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पॉइंट फर्स्ट पर जो है कंडक्टिंग वायर जो से जुड़ा हुआ है, तो चार्ज जो है तीनों कंडक्टिंग वायर से किस कैपेसिटर में जाएगा। इसलिए पैरेलल ग्रुपिंग में जो है चार्ज का डिवीजन हो जाता है। तो चार्ज का डिवीजन हो जाएगा तो प्लस क्यू जो चार्ज दिए है तो ये डिफरेंट हो गया, तो पैरेलल ग्रुपिंग में चार्ज डिफरेंट हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल सेम इसलिए होता है क्योंकि सभी का कलेक्टिंग प्लेट को एक पॉइंट पर और कंडेंसिंग प्लेट को दूसरे पॉइंट पर जोड़ा गया है। इसलिए सभी कैपेसिटर का कलेक्टिंग प्लेट एक जगह पर और कंडेंसिंग प्लेट दूसरे पॉइंट पर है, तो सभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए जो है सेम पोटेंशियल है और डिफरेंट चार्ज है।